chapter number 1, reproduction in organism, and today we'll quickly recapitulate what we have learned till now and we'll solve few questions. So we started about reproduction, that it helps in continuity of organism on the earth. It can be either sexual reproduction or it can be asexual reproduction. So we know that in the case of asexual reproduction, progenies produced are called clone because they are morphologically and genetically similar to that of the parents. Now, what is the juvenile phase? It is the period of growth and maturity before an organism can reproduce sexually. Meiocytes are the specialized cell of diploid organism. Meiocytes के अंदर क्या होता है? Meiosis process होता है, इन गेमीट का फॉर्मेशन होता है, which we have started. जैसे कि क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं जिसमें से ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. सिमिलरली माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, उसके अंदर मियोसिस होता है, 4 माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये जो मियोसाइट होगी, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको दे रखा है कि मियोसाइट जो है, ठीक है, उसका नंबर है अगर 108 एंड आपसे पूछ लिया है कि जो गेमीट्स होंगे तो जो उनके अंदर जो सेक्स सेल्स होगी उसके अंदर क्या नंबर होगा, तो उसके अंदर कितना होगा, 108 का हाफ होगा. बिकॉज मियोसाइट कैसी होती है, दीज आर द डिप्लॉइड वंस, जबकि गेमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो क्या नंबर आ जाएगा, 54 आ जाएगा. इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व. पेरिकार्प क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पेरिकार्प जो होता है फ्रूट का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि किससे बनता है, ओवरी से बनता है. इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट. फ्रूट को हम किस में डिवाइड करते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प के अंदर डिवाइड करते हैं. पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे कि हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे, रोटाफोर्स पढ़ा था, हनी भी पढ़ा था, टर्कीज पढ़े, लिजर्ड्स पढ़े थे. हमने पढ़ा था इसके अंदर जो फीमेल्स होती है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म कर लेती है. देन हमने पढ़ा मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर होता है. सच प्लांट्स आर नोन एज मोनोइशियस, दैट इज ऑन अ सिंगल प्लांट one plant. Mono means one. On a single plant both male and female flowers are there. Examples are cucurbits and coconut. The term homothelic is used for such species in fungi. ठीक है, फंगस के अंदर क्या होता है, फंगल हाइफी जो होते हैं थैलस फॉर्म करते हैं, थैलस होता है ना फंगस के अंदर, तो इसलिए इसको हम होमोथेलिक कंडीशन कहेंगे. डाई मीन्स टू, डाईशियस प्लांट. तो हमें नेम से पता चल रहा है ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट्स के ऊपर होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड डेट पैन. तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोनोइशियस के अंदर है कर्क्यूबिट्स एंड कोकोनट, डाईशियस के अंदर है पपाया एंड डेट पैन. टर्म हीट्रोथेलिक यूज होती है डाईशियस के लिए फंगाई के अंदर. स्ट्रेस साइकिल क्या होती है, रिप्रोडक्ट नॉन प्रिमेट्स मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ईस्ट्रस साइकिल. ठीक है, तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्रीमेट्स मैमल्स लाइक काउस, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर एक्सेट्रा. द सेक्सुअली एक्टिव फीमेल रेफर्ड टू एज बीइंग इन हीट एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्ट्रेस साइकिल. क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं ऐसे एनिमल्स के अंदर. So they reabsorb the endometrium if conception does not occur. For example, in the humans, endometrium is shed down during the menstrual cycle, but in such animals, endometrium is reabsorbed if the conception does not occur. अगर fertilization नहीं होता है तो endometrium shed नहीं होती है, endometrium reabsorb हो जाती है. Asexual reproduction, single celled organism, अमीबा के अंदर हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल फॉर्म कर लेती है. मल्टीपल फिशन एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम. एल्गी, फंगाई एंड मल्टीसेलुलर लोअर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कैसे होगा, क्लोमाइडम अनास के अंदर हमने जूस्पोर्स पढ़े थे. जूस्पोर्स कैसे थे, दीज वर दी मोटाइल स्पोर्स. कोनिडिया था पेनिसिलियम के अंदर हमने पढ़ा था. कोनिडिया कैसे होते हैं, कोनिडिया एंडोजीनस होते हैं या एक्सोजीनस होते हैं, कोनिडिया एक्सोजीनस स्ट्रक्चर बाहर लगते हैं. बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में एक बड फॉर्म होती है जो कि डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से. स्पंजेस इन गेम्यूस इन स्पंजेस हमने पढ़ा था. गेम्यूस क्या होते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं. तो स्पोर्स जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके अंदर गेम्यूस होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगारा, स्पाइरोगारा के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या है, मेन प्लांट बॉडी फ्रेगमेंट्स फॉर्म करेगी, हर फ्रेगमेंट वापस कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा. स्पोरुलेशन इन अमीबा, रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. अमीबा के अंदर क्या होगा, स्पोरुलेशन भी होगा एंड हाइड्रा प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन होता है, जहाँ पे एक पार्ट जो है वापस जो पार्ट लॉस्ट हुआ है वो रीजनरेट हो जाएगा.
देन हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या करेंगे पूरा प्लांट फॉर्म करते हैं. रनर इन ऑक्सालिस, राइजोम इन जिंजर, sucker in mint, bulb in onion, bulbil in agave, leaf buds in bryophyllum, buds in eyes of potato, offset in water hyacinth. हमने भी पढ़ा था कि वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऑफसेट है वन इंटरनोड लॉन्ग ऑफसेट होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था. अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप सारे लेक्चर्स वापस अटेंड कर सकते हैं. तो वन इंटरनोड लॉन्ग ऑफसेट होता है जो कि क्या होता है पूरा प्लांट फॉर्म कर लेता है. तो क्या करते हैं, ये बाहर से इंट्रोड्यूस किए गए थे बंगाल के अंदर इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से, बट क्या हो गए थे, ये इतना वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं तो ये सारा ऑक्सीजन यूज अप कर लेते हैं वाटर का. तो जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. आई होप आपको ये सारा याद है, क्योंकि ये जस्ट हम वापस रिवाइज कर रहे हैं कि हमने सब कुछ क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करी है तो आप जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं. देन हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था गेमेटोजेनेसिस, गेमेट्स ऑफ फॉर्मेशन. फिर हमने पढ़ा गेमेट का ट्रांसफर, कि गेमेट किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, उनको मीडियम की जरूरत है या मीडियम की जरूरत नहीं होती है. फिर हमने क्या पढ़ा था एम्ब्रियोजेनेसिस, की एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है. ठीक है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा. तो यहाँ पे अब हमारे पास में आता है गेमेट ट्रांसफर. गेमेटोजेनेसिस क्लियर है. गेमेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो गेमेट मदर सेल होती है उससे गेमेट्स फॉर्म होते हैं. गेमेट ट्रांसफर क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फ्लैजुलेटेड एंड मोटाइल. दे नीड अ मीडियम टू रीच द एग्स. मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फ्लैजुलेटेड, दे आर मोटाइल, दे कैन मूव बट दे नीड अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर. Seeded plants, pollen grains are transferred to stigma of flower of the same species by various agents like wind, water, insect, birds and animals. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट. राइट, बायोटिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, विंड वाटर पढ़ा था. सॉरी, एबायोटिक के अंदर हमने विंड एंड वाटर पढ़ा था. बायोटिक में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स हैं, एंड्स है, ये सब. एनिमल्स के अंदर कैसे होता है बाय कॉपुलेशन, जैसे कि रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स के अंदर होता है या फिर एक्सटर्नल मीडियम के अंदर होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दो टाइप हमने पढ़े थे. तो एक्सटर्नल मीडियम में फिशेस एंड एम्फीबियंस का होता है. इसी बेसिस पे हमने ओविपेरस एंड विविपेरस भी पढ़ा था. ओविपेरस एग लेइंग, विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस. ओविपेरस के अंदर क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, विविपेरस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट आता है स्पोरुलेशन. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा क्या होता है, एक थिक लेयर 3 लेयर्ड कोट फॉर्म कर लेता है अपने अराउंड. राइट, जिसको हमने पढ़ा था इंसिस्टमेंट प्रोसेस होता है. उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है. उस सिस्ट के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो बर्स्ट होता है एंड सारे जो हमारे पास में स्पोर्स होते हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर. फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स के अंदर स्प्लिट होगा, हर फ्रेगमेंट पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है. रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ. इट कैन अकर एट द लेवल ऑफ सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ठीक है, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड काइनोडॉर्म्स के अंदर कॉमन होता है. उनका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो उसको वापस रीजनरेट कर लेते हैं. ह्यूमन्स लीवर हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, इट इज पार्शली डैमेज्ड. ह्यूमन का जो लीवर होता है उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. ऐसा नहीं है कि पूरा लीवर डैमेज हो गया उसके बाद में वो रीजनरेट होगा. अगर लीवर के कुछ पार्ट डैमेज हुआ है तो उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है. ड्यूरिंग डेंजर अ लिजर्ड डिस्कार्ड अ पार्ट ऑफ इट्स टेल विच कैन रीजनरेट लेटर. ये तो सबने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि अगर लिजर्ड जो होगा उसको डेंजर के अंदर आएगी तो वो अपनी टेल का एक पार्ट क्या कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है, वापस उसकी टेल उगाती है. ठीक है, रीजनरेट कर लेता है वो अपनी टेल को. आइसोगेमिट, हिट्रोगेमिट हमने पढ़े थे. आइसोगेमिट क्या है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल सिमिलर, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा एल्गे का. ये फ्यूकस एल्गे का है हमारे पास में हिट्रोगेमिट. यहाँ पे क्या है, ये फीमेल गेमिट है, ये स्मॉल मोटाइल मेल गेमिट है. हिट्रोगेमिट ह्यूमन बींग्स के अंदर दिस इज मेल गेमिट स्पर्म विच इज मोटाइल, दिस इज फीमेल गेमिट ओवा विच इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. What are the various events in sexual reproduction? तो हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसके अंदर गेमेटोजेनेसिस था, गेमेट ट्रांसफर था. फर्टिलाइजेशन में हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा जो कि एक्सटर्नल मीडियम के अंदर होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था सेल डिविजन होता है, सेल डिविजन के बाद सेल डिफरेंशिएट होती है.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? द फ्यूजन ऑफ गेमीट इज नॉट इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गेमीट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सो मेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेटिंग रिक्वायर्ड होती है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जिनको हम क्लोन्स कहते हैं, यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो वेरिएशंस होता है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था चैप्टर, इसको हमने 10 से 11 मिनट के अंदर क्विकली रिवाइज कर लिया है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके डिटेल जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं सारी डिटेल क्लासेस। थैंक यू।